श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंचासीन पूज्यपाद साधु समाज, उपस्थित गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग अपराह्न कालीन स्तुति विनती के पश्चात रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से नवधा भक्ति का पाठ श्रवण किए। पाठ में सुन रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परम भक्तिन माता शबरी को माध्यम बनाकर हम लोगों के लिए नवधा भक्ति का उपदेश किए, जिसमें भगवान श्री राम कहते हैं परम भक्तिन माता शबरी से कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति मेरी कथा को प्रेम पूर्वक सुनना। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा में मानस ध्यान भी निहित है, कि मान रहित होकर भक्ति करना। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। हम लोग जो स्तुति विनती प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का यशगान करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, संत का, गुरु का, ये और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। कि कपट त्याग कर, छल त्याग कर, निश्चल भाव से हम लोग जो स्तुति प्रार्थना विनती करेंगे, ये चौथी भक्ति होगी। स्तुति प्रार्थना विनती के समय मन को एकाग्र करके रखना। भाई लक्ष्मण
भगवान श्री राम से प्रश्न करते हैं कि भगवान कैसे पता चलेगा कि भक्ति का शुरुआत हुआ है। भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। मेरे गुणों का गान करते समय, मेरी स्तुति प्रार्थना विनती करते समय जिनके पूरे शरीर का रोआं भुटक जाए, कांटे कांट खड़ा हो जाए, पूरा शरीर का रोआं सिहर जाए और दोनों आंखों से अविरल आंसू की धारा बहे, अविरल आंसू की धारा बहने लगे, तो समझ लेना कि मेरी भक्ति का शुरुआत हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य तोता की तरह ज्ञान को रट लिया है, अभी तक आचरण में नहीं उतारा। तो हम लोग जो गाते हैं कि सब क्षेत्र छर अपरा परा पर और अक्षर पार में, सब संतन की बड़ी बलिहारी, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार। ये तो मुख से गाते हैं। जिस दिन अंतर हृदय से, अंतर मन से, अंतर आत्मा से ये स्तुति होने लगेगी, उस दिन स्तुति के शब्द को आप सही सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आपके दोनों आंखों से आंसू की धारा बहने लगेंगे। जैसे महाकुंभ नगरी अवंतिकापुरी उज्जैन मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचे हुए सदगुरु कागभूषुंड के लिए स्तुति किए थे, तो उनके पूरे शरीर के रोए भुटक गए थे और दोनों आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगे थे। तब भगवान शिव उस स्तुति को सुन लिए और आकाशवाणी कर दी। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कि दृढ़ विश्वास के साथ पहुँचे हुए सदगुरु के द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति है। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा में भी मानस ध्यान निहित है, क्योंकि मानस जप के बाद मानस ध्यान ही होता है। इसलिए परमाराध्य सत्संग सुधा प्रथम भाग में अपने प्रवचन में कहते हैं कि जिससे मानस जप ठीक ठीक होगा, उसी से मानस ध्यान ठीक ठीक होगा। इसीलिए मानस जप सभी जपों का राजा, मुस्तैदी से इसका अभ्यास करना चाहिए। और संत कबीर साहब कहते हैं मानस ध्यान के बारे में कि जौ गुरु बसे बनारसी, शिष्य समंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु यदि बनारस में बसते हों, शिष्य यदि समुद्र के किनारे बसते हों, और समुद्र के किनारे में बसने वाले शिष्य यदि एक पल भी अपने सदगुरु को नहीं भूलता है, तो सदगुरु की शरीर में जितने सद्गुण हैं, जितनी विद्याएं हैं, ज्ञान है, वो सब शिष्य में उतर जाएगा। जिस प्रकार एकलव्य के अंदर में गुरु द्रोणाचार्य की सारी विद्या उतर गई थी। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है दम का साधन करना, इंद्रियों को दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा
अपने वश में करना, बिंदु ध्यान का अभ्यास करना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मौतें संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति है नादानुसंधान की साधना, कि बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिंदु में जब साधक नाद को सुनने लगता है और उस नादानुसंधान की क्रिया में पूर्ण रूपेण निष्णात प्रवीण हो जाता है, तो छठी और सातवीं भक्ति का फल है आठव यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। कि वह स्वप्न में भी दूसरे के दोष को नहीं देखेगा और सदा संतुष्ट रहेगा। जहाँ जो मिला, जितना मिला, नहीं मिला, मिला सब में संतुष्ट रहेगा। आठव यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे के दोष को नहीं देखेगा। क्यों? कि उसको बिंदुनाद को का दर्शन और श्रवण से फुर्सत ही नहीं है कि इधर वो झांकेगा। नवम सरल सब संछल है ना, मम भरोस ही हरस न देना। और नवी भक्ति है वो सरल हो जाएगा, जहाँ जो व्यवस्था है उसी में अपने को रखेगा। छलहीन कपटहीन हो जाएगा, छल कपट नहीं रहेगा। नवम सरल सब संछलहीना, मम भरोस है हरस न देना। और मेरे सिवा और किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।